हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में एक ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है जिसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का जो कंपनसेशन है वो टोटली उसके परफॉर्मेंस के ऊपर बेस होता है। अब इसको हम बोलते हैं, इसके जो सेलियंट फीचर्स हैं वो है आउटकम ओरिएंटेड। परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट इस पे जोर देता है कि सिर्फ अपना कोई चीज को डिलीवरी नहीं लेना है, सिर्फ टास्क को कंप्लीट नहीं करना है, बट उसको जो परफॉर्म अच्छे से करना है। तो कॉन्ट्रैक्टर को जो इंसेंटिव मिलता है वो उसकी परफॉर्मेंस टारगेट अचीव करने पर मिलता है। इसके लिए हमारे पास रहता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, मतलब उसमें क्लियरली डिफाइंड रहता है कि मेजरेबल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स उसमें रहते हैं जिसको कि कॉन्ट्रैक्टर को मीट करना ही है। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स आ सकते हैं, एफिशिएंसी टारगेट्स आ सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल्स आ सकते हैं, या जो भी क्वांटिफाइबल इंडिकेटर है उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। रिस्क शेयरिंग इसका एक सैलिएंट फीचर है। इसमें जो रिस्क है वो क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में बंटती है। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में पूरा का पूरा रिस्क कॉन्ट्रैक्टर बियर करता है। कॉस्ट प्लस में पूरा का पूरा रिस्क जो है क्लाइंट बियर करता है। यहाँ पर रिस्क शेयर हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का भी बियर करता है और क्लाइंट भी बियर करता है। कॉन्ट्रैक्टर को अगर टारगेट अचीव करता है तो उसको इंसेंटिव मिलता है, और अगर आपका वो टारगेट अचीव नहीं करता, फेल हो जाता है, उसको पेनल्टी लगती है। कॉन्ट्रैक्टर को लगता है कि हाँ, ये मेरे को अपना ज्यादा रिस्क है टारगेट को अचीव करने में, लेकिन उसको एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वहां से हमको ज्यादा पैसा भी मिल सकता है। तो इसलिए इसमें एक इंसेंटिव एंड पेनल्टीज का क्लॉज रहता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर अपने परफॉर्मेंस को बीट करता है या जो उससे डिजायरेबल है उससे ज्यादा देता है तो उसको इंसेंटिव मिलता है। इसके उलट अगर वो परफॉर्मेंस मेंटेन नहीं कर पाता है, परफॉर्मेंस या अपना स्टैंडर्ड से नीचे का अपना क्वालिटी देता है, तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को देता है, क्लाइंट को भी देता है और कॉन्ट्रैक्टर को भी देता है, बट कॉन्ट्रैक्टर को ज्यादा देता है। कॉन्ट्रैक्टर अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए इनोवेटिव अप्रोच को इम्प्लीमेंट कर सकता है, नई नई रणनीति को वो कर सकता है, मतलब उसको ऑटोनॉमी मिल जाती है पूरी की पूरी। तो फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर के पक्ष में यहाँ पर ज्यादा है। कोलैबोरेटिव अप्रोच यहाँ पर जो है क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कोलैबोरेशन को बढ़ावा मिलता है इस तरीके का जो है। और इसमें कोलैबोरेशन चाहिए भी, क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर का कोलैबोरेशन चाहिए भी। इसलिए चाहिए कि वो जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है उसको डिफाइन कौन करेगा, तो वो दोनों मिलके करेंगे। टारगेट्स कौन डिसाइड करेगा, वो भी दोनों मिलके करेंगे। प्रोग्रेस कौन मॉनिटर करेगा, दोनों मिलके करेंगे। इसलिए दोनों का कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है कि दोनों के बीच में रेगुलर कम्युनिकेशन हो, वो देखने के लिए कि कोई भी इशू अराइज होता है तो उसको एड्रेस करें, या कोई चैलेंजेस मीट होते हैं तो उसको कैसे एड्रेस करें। ठीक है, इसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है, दोनों पार्टियों का कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टर नए नई अप्रोचेस लगाता है, नई नई स्ट्रेटेजीज अप्लाई करता है, इनोवेटिव तरीके अपनाता है, और क्लाइंट नए नए परफॉर्मेंस मैट्रिक्स सेट करता है। तो दोनों का ही इंप्रूवमेंट होता है और दोनों ही नई नई चीजें इसमें सीखते हैं। इसमें इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को अगर क्लियरली नहीं डिफाइन किया गया, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डिफाइन की गई, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स नहीं डिफाइन किया गया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स नहीं बताए गए, तो ये फेल होने की संभावना ज़्यादा बनती है। अदरवाइज इसके सक्सेस होने को कोई नहीं रोक सकता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का आती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि दोनों ही पार्टी कोशिश कर रही है परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट में कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे। सारे जो परफॉर्मेंस रिजल्ट्स हैं वो ऑब्जेक्टिवली मॉनिटर हो रहे हैं, इवेल्युएट हो रहे हैं। जो प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स उसके अगेंस्ट में वो हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर अकाउंटेबल है कि वो अपनी परफॉर्मेंस बताए, और क्लाइंट को अपना जो है दिखाना है कि उसकी वैल्यू क्या है, जो वैल्यू वो रिसीव कर रहे हैं। सक्सेस इसकी शेयर्ड है, शेयर्ड सक्सेस है, क्योंकि दोनों ही विन विन सिचुएशन में रहते हैं। क्लाइंट भी विन विन सिचुएशन में रहता है, कॉन्ट्रैक्टर भी विन विन सिचुएशन में रहता है, क्योंकि दोनों को ऐसा लगता है वो एक पार्टनरशिप करके चल रहे हैं। अपना क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर आपस में पार्टनरशिप लेके चल रहे हैं, जहां पर जो सक्सेस है वो दोनों के द्वारा शेयर की जा रही है।
क्योंकि जो अचीवमेंट ऑफ गोल्स है, कॉन्ट्रैक्टर अचीव कर रहा है तो उसको इंसेंटिव मिल रहा है, और क्लाइंट को क्या है, बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है, बेटर डिलीवरेबल मिल रहा है, और दोनों में रिलेशनशिप, अगर प्रोजेक्ट एकदम सक्सेस होता है तो इनकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि ये कितना महत्वपूर्ण है, हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें अपना जो है रिजल्ट ड्रिवन अप्रोच रहती है प्रोक्योरमेंट में भी, और आपका जो है स्पेसिफिक आउटकम के अपना जो अचीव करने पे भी बहुत जोर रहता है, टारगेट को, परफॉर्मेंस टारगेट को अचीव करने पे बड़ा जोर रहता है। अब इसमें अगर इंसेंटिव्स को अपने अलाइन कर लिया, इनोवेशन को प्रमोट कर लिया, कोलैबोरेशन को बढ़ावा किया, तो परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस और इम्प्रूव्ड वैल्यू और इम्प्रूव्ड सक्सेस हमको दे सकता है, दोनों के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी और क्लाइंट के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।